हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मूवी यंग वंस की कहानी। इस मूवी में हमें दिखाया गया है एक ऐसी सूखी धरती जहां पानी सोने जैसा है और सिर्फ पानी के लिए लोग किस हद तक जाते हैं उसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। मूवी की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसका नाम अर्नेस्ट होता है और उसका एक बेटा जेरोंग और बेटी मैरी होती है और वो इन दोनों के साथ एक टाउन हाउस में रहता है जहाँ चारों तरफ पूरी तरह बंजर हो चुकी जमीन है। पानी की कमी की वजह से आसपास के लोग भी वो जगह छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अर्नेस्ट आज भी यहाँ है क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक दिन जब पानी की कमी नहीं होगी तो ये जगह पूरी तरह हरी भरी हो जाएगी। उसके पास एक गधा होता है और वो उसमें खाने पीने का सामान लोड करता है। उसके बाद वो सारा सामान उन लोगों तक पहुँचाता है जो गहराइयों में जाके मशीन के जरिए पानी निकालते हैं। अर्नेस्ट उन्हें खाना और जरूरी सामान देता है और इसके बदले वो लोग उसको पानी देते हैं। जो लोग जमीन के अंदर से पानी निकाल रहे थे वो सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं। अर्नेस्ट उन लोगों के पास जाता है और जमीन को सींचने के लिए पानी मांगता है। अर्नेस्ट फिर उन वर्कर्स से बात करके अपने बेटे के साथ घर वापस लौट रहा होता है, तभी अचानक से उसका गधा जमीन पर गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। अब अर्नेस्ट कहता है कि मुझे इसे जान से मारना होगा, लेकिन उसका बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है। तब अर्नेस्ट कहता है कि अब ये किसी काम का ही नहीं है, इसके एक पैर टूट चुका है और इसके इलाज के लिए ना हमारे पास दवा है और ना ही देने के लिए पानी, और फिर वो इसे मजबूरी के चलते गधे को मार देते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम अर्नेस्ट की बेटी मैरी को देखते हैं जो कि मिट्टी से बर्तन को मांज रही होती है, जिससे पता चलता है कि पानी अब उनके लिए कितना कीमती था और लोग अब उसे सोने चांदी की तरह संभाल कर रखे थे। उसके बाद अर्नेस्ट अब अपने बेटे के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ रोबोट्स की नीलामी होती है। जैसे कि अब अर्नेस्ट का गधा मर चुका था और अब सामान को कैरी करने वाले उसके पास कोई नहीं था, इसलिए वो एक रोबोट पर बोली लगाकर उसे खरीद लेता है। उस रोबोट के 4 पैर होते हैं और वो एकदम गधे की तरह ही काम करता है। उसका नाम सिम होता है। नीलामी के समय फ्लेम नाम के एक आदमी भी उस रोबोट को खरीदने में काफी इंटरेस्टेड होता है, लेकिन अर्नेस्ट बड़ी बोली लगाकर जीत जाता है, इसलिए वो अर्नेस्ट से जेलस हो जाता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी कैथरीन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसकी पत्नी का काफी पहले एक्सीडेंट हो गया था और वो चल फिर नहीं पाती थी। वो हॉस्पिटल में एक एडवांस फ्रेम के जरिए से ही चल पाती थी और अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे खरीद सके, इसलिए वो अपनी पत्नी से मिलकर घर वापस जा ही रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक रॉबी नाम का आदमी मिलता है जो कि बहुत गरीब होता है। वो अर्नेस्ट से उसके बच्चे को खरीदने के लिए कहता है ताकि वो कुछ पानी खरीद कर पी सके, क्योंकि पानी भी अब पेट्रोल की तरह ही वाटर स्टेशन पर सबसे महंगा मिलता था। तभी अर्नेस्ट उसे पानी पीने के लिए पैसे देता है और कहता है कि अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ और तुम्हें इसी किसी को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही कहता है कि जो भी खर्चा आएगा इसके इलाज में वो भी मैं ही दूंगा। उसके बाद अर्नेस्ट के घर फ्लेम आता है और वो कहता है कि तुम मुझे अपना रोबोट उधार दे दो, मुझे इसकी जरूरत है, मैं अपना काम खत्म करके तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। लेकिन अर्नेस्ट को फ्लेम की बात पर भरोसा नहीं होता और वो उसे मना कर देता है और फ्लेम वहाँ से गुस्सा होके चले जाता है। अब अर्नेस्ट के रोबोट ने अर्नेस्ट के गधे की जगह ले ली थी और वो अपना काम अच्छे से कर रहा था। अब अर्नेस्ट पानी खोजने के लिए एक कुआं खोदता है और उसे और गहरा करता जाता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो फ्लेम को घर की तरफ आते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि वो मैरी से मिलकर आ रहा है। दरअसल मैरी और फ्लेम रिलेशनशिप में होते हैं और मैरी रोज रेडी होके रात को फ्लेम से मिलने भी जाती थी। अर्नेस्ट मैरी को आके डांटता है और उसे फ्लेम से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि फ्लेम अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी मैरी अपने पिता की बात बिल्कुल नहीं मानती थी। तभी अर्नेस्ट उसे घर में लॉक कर देता है। अगली ही सुबह अर्नेस्ट गैरेज में जाकर देखता है कि वहाँ से उसकी रोबोट गायब है। उसको शक सीधा फ्लेम पर जाता है क्योंकि फ्लेम ही कुछ दिन पहले उस रोबोट को उधार लेने आया था। अब वो फ्लेम के घर जाता है और उसके पिता से मिलता है और बातों ही बातों में पता चलता है कि फ्लेम उसके रोबोट में सामान लेकर पहाड़ों की तरफ गया है। तभी अर्नेस्ट भी फ्लेम को ढूंढने पहाड़ों की तरफ जाता है। तभी पीछे से एक आदमी उसे जोर का एक मुक्का मारता है और वो गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि पानी निकालने वाले वर्कर्स उसे जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अर्नेस्ट ने उनका सामान चोरी कर लिया और उन्होंने अर्नेस्ट को उसके रोबोट के साथ भागते देखा है। तभी वो लोग अर्नेस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके हाथ में उसकी गन आ जाती है और वो वहाँ से भाग निकलता है और फ्लेम को खोजने लगता है। और कुछ ही देर बाद फ्लेम उसे मिल जाता है। उन वर्कर्स का सारा सामान फ्लेम ने चुराया था और असल में फ्लेम इस सामान को बॉर्डर के उस पार बेचना चाहता था ताकि उसे बहुत सारे पैसे मिल सके। लेकिन अर्नेस्ट उसे बांधकर उन वर्कर्स के पास ले जा रहा होता है ताकि वो अपनी
अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। अब रास्ते में पानी ना होने की वजह से अर्नेस्ट को बहुत प्यास लगती है और उसका गला सूखने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी फ्लेम उसे कहता है कि हम शराब पीकर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं और फिर ये सामान बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अर्नेस्ट पानी की जगह अब शराब पीने लगता है, लेकिन वो अब भी सामान को बेचना नहीं चाहता था। अब शराब ज्यादा हो जाती है और उसका पैर लड़खड़ाने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर फ्लेम अर्नेस्ट के सर पर एक बड़ा पत्थर मार देता है और अर्नेस्ट वही मर जाता है। तब फ्लेम अर्नेस्ट को रोबोट पर बांध देता है और उसको वाटर सप्लाई की तरफ जाने का कमांड दे देता है और इधर फ्लेम मैरी को लेकर भाग जाता है। अब शाम होने को होती है और जेरोंग को शक होता है क्योंकि अभी तक अर्नेस्ट घर नहीं आया था। अब वो उसे ढूंढने निकल जाता है और रास्ते में उसे शराब की बोतल मिलती है और वो उस वर्कर्स के पास ले जाता है और वहाँ पे उसका रोबोट भी होता है। वर्कर्स को तो यही लगता है कि रोबोट ने ही अर्नेस्ट की जान ली है। अर्नेस्ट के मरने के बाद दोनों भाई बहन अंदर से बुरी तरह टूट जाते हैं और अब दोनों अकेले थे क्योंकि अर्नेस्ट मर चुका था और माँ पहले से ही हॉस्पिटल में थी। अर्नेस्ट के फ्यूनरल के बाद जेरोंग उस रोबोट को तोड़ने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ही अर्नेस्ट को मारा है। तभी वहाँ फ्लेम आता है और उसे सिंपैथी देने लगता है। वो कहता है कि हम अब भी सप्लाई का काम कर सकते हैं और उन वर्कर से सिंचाई के लिए पानी भी ले सकते हैं, लेकिन जेरोंग कहता है कि वो लोग जमीन पर खेती करने के लिए कभी पानी नहीं देंगे। तभी फ्लेम एक वर्कर सेलेब को शराब की 2 बोतल देकर उसे पानी देने के लिए मना लेता है और वो वर्कर सरकार को बताए बिना फ्लेम को पानी सप्लाई करने लगता है। पानी मिलते ही फ्लेम अर्नेस्ट की जमीन पर रोबोट की मदद से खेती शुरू कर देता है और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में हरी भरी फसल आ जाती है और जेरोंग और फ्लेम ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब फ्लेम मैरी से शादी कर लेता है और उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि उसने अर्नेस्ट के साथ क्या किया है। एक दिन बैंक से कुछ लोग आते हैं जिसमें फ्लेम के पिता भी होते हैं। बैंक वाले फ्लेम को बोलते हैं कि ये जमीन अब बैंक के कब्जे में है क्योंकि अर्नेस्ट ने बैंक से काफी लोन लिया था और उसे वापस नहीं दे पाया, इसलिए बैंक अब उसकी जमीन पर कब्जा कर रही है। अगर तुम्हें ये जमीन चाहिए तो तुम्हें अर्नेस्ट का सारा कर्ज चुकाना होगा। उसके बाद फ्लेम रोबोट को गाड़ी में लोड करता है। तब जेरोंग उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फ्लेम बस इतना ही कहता है कि वो पहाड़ों की तरफ जा रहा है। तभी फ्लेम रॉबी के पास जाता जो पैसों के लिए अपना बच्चा बेचना चाहता था। फ्लेम उसे कहता है कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारा बच्चा खरीदना चाहते हैं, मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो लोग इसकी कितनी कीमत दे सकते हैं, फिर तुम इस बच्चे को वापस ले आना। फिर रॉबी अपनी बीवी को बिना बताए फ्लेम के साथ चला जाता है। उसके बाद फ्लेम उस बच्चे की डील कुछ लोगों से कर देता है और सारे पैसे अपने पास रख लेता है। ये देखकर रॉबी उसे मारने उसकी तरफ भागता है। तब वो लोग रॉबी को गोली से मार देते हैं और वो फ्लेम पर भी फायर करते हैं, लेकिन फ्लेम बच निकलता है। उस बीच एक गोली रोबोट के सेंसर पर लग जाती है और वो रीबूट हो जाता है और वो धीरे धीरे चलते हुए अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाने लगता है। अगले ही सीन में फ्लेम मैरी के साथ बैठा होता है और फ्लेम बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बैंक का सारा कर्ज चुका दिया था। जेरोंग को लगता है कि उसने रोबोट बेचकर ही बैंक का कर चुकाया है, इसलिए वो फ्लेम से पूछता है कि तुमने वो रोबोट किसको बेचा है। तब फ्लेम उसे कहता है कि रॉबी को, लेकिन रॉबी तो मर चुका होता है। अब हम देखते हैं कि वो रोबोट चलते चलते उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने उसे बनाया होता है। वो आदमी रेडियो के जरिए जेरोंग को कांटेक्ट करके रोबोट के बारे में बताता है। तभी जेरोंग रास्ते में रॉबी की बीवी के पास एक नकली बच्चा देखता है जो कि एक खिलौना होता है। अब उसे फ्लेम पर शक होता है। जब फ्लेम मैरी और जेरोंग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तब जेरोंग फ्लेम से बोलता है कि वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन वो बॉर्डर के उस पार जाता है जहाँ वो रोबोट बनाने वाले आदमी से मिलता है। वो रोबोट के पार्ट्स बदलकर रोबोट को एकदम नया बना देता है। तब वो कहता है कि इसमें लेजर सेंसर की मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। तब जेरोंग ये देखता है कि फ्लेम ने ही वर्कर्स का सामान चुराया था और उसने ही उसके डैड को मारा है। ये देखकर वो रोने लगता है और रोबोट को घर ले आता है। वो फ्लेम से पूछता है कि तुमने ये रोबोट तो रॉबी को बेच दिया था, तो ये यहाँ कैसे आया। तभी फ्लेम बहाने बनाने लगता है। फिर एक दिन बाद जेरोंग फ्लेम से कहता है कि उसने आज रॉबी से बात की, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तभी फ्लेम काफी हैरान हो जाता है क्योंकि रॉबी को उसने अपने सामने मरते देखा था। उसके बाद फ्लेम जेरोंग पर गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अगले दिन फ्लेम को एक लेटर मिलता है जो जेरोंग ने रॉबी के नाम से फ्लेम के लिए लिखा था। उसमें लिखा होता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है,
तुम मुझे पहाड़ों के पास आके मिलो। तभी फ्लेम पहाड़ों के पास जाने का फैसला करता है। वो पहाड़ों की तरफ जाता है जहाँ जेरोंग ने पहले से ही जाल बनाकर रखा होता है। वो एक बड़े गड्ढे के ऊपर पॉलीथिन लगा देता है और उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल देता है। अब फ्लेम जैसे ही उस पर पैर रखता है तो वो सीधे नीचे गिरता है और उसके पैर टूट जाते हैं। अब वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी जेरोंग वहाँ आ जाता है। उसकी आंखें देखकर फ्लेम को पता चल जाता है कि जेरोंग अब सब जान चुका है। तभी जेरोंग अपने डैड की गन से फ्लेम के सर में गोली दाग देता है और रोबोट के साथ घर वापस आ जाता है। वो मैरी को उसके बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि मैरी फ्लेम के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। कुछ ही दिन तक जब फ्लेम घर नहीं आता तो मैरी परेशान होने लगती है। तब वो जेरोंग से पूछती है कि फ्लेम कहाँ चला गया था। तब जेरोंग उसे इंतजार करने को कहता है। अब फसल उगने की वजह से उनके पास काफी पैसे भी थे और वो अब अपनी माँ को घर लाने का फैसला करता है क्योंकि अब ये वो एडवांस फ्रेम खरीद सकते थे। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।